रोजगार नहीं है। हमने एक प्रतिक्रिया चला रखी है कि रोजगार मिले महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? थोड़ा सा बताएं। ये ग्राम विकास दे रहा है मैम, एनआरएलएम है ग्राम विकास मंत्रालय, वो लोग इसको बढ़ावा देते हैं, वही लोग हमें बजट भी देते हैं उसको करने के लिए। कहीं इसमें महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लखपति दीदी योजना चल रही है, उस योजना के अंतर्गत ये काम है। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली तोमर। आज हम गए हैं नोएडा स्टेडियम में और यहाँ पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं जूट बैग्स की, क्योंकि यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। जूट बैग्स यहाँ पर तरह तरह की वेराइटीज में यहाँ पर मौजूद है और क्वालिटी भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो चलिए जानते हैं। सहायता समूह के हाथों से बनाया जाता है मैम। सबसे पहले तो ये ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत ये काम होता है। तो जी जी कहीं थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ जी, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में सर बताइए। ये मैम जूट के बैग होते हैं जो जिसकी वहाँ खेती करी जाती है, जो पैदा होता है वहाँ, उसका फिर धागा बनाया जाता है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह द्वारा जूट बैग बनाए जाते हैं और ये लास्टिंग अच्छी चलती है, इसकी वाटर प्रूफिंग भी होती है इसमें। ये इसकी खासियत है। तो सर ये कितने दिनों में लगभग काम पूरा हो जाता है? ये मैम अगर हम एक वैरायटी जैसे बनाने बैठे और अगर 50 पीस कोई महिला के हाथ में हम देते हैं तो कम से कम 8 दिन तो उसको लग ही जाते हैं, हफ्ता भर तो मान के चलिए आप। तो एक बैग बनाने में 8-10 दिन। एक बैग बनाने में तो मैम करीबन 1-1.5 दिन लगता है, लेकिन अगर क्वांटिटी हम ज़्यादा दे दें उसको तो वो जल्दी बना देंगे, वो जल्दी बन जाए, क्वांटिटी होती थी ना। तो सर इसकी लागत कितनी आती है? कॉस्टिंग मैम यहाँ हम 20% में काम करते हैं। जितने भी हमारे कौतिक मेले लगते हैं, जैसे कोई बैग हमारा लागत 80 रुपये की आ रही है तो हम 100 रुपये में उसको बेचते हैं। 20% में काम करते हैं। तो सर आजकल बोलते हैं कि इसको काफी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और जो बिजनेस गर्ल है, बिजनेस वुमेन है, वो काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो बिकने वाला बैग है वो जरा हमको दिखाइए। अब सबसे ज़्यादा बिकने वाला तो फिलहाल खत्म हो गया है मेरे पास। अच्छा, लेकिन एक्चुअली लंच बैग सबसे ज़्यादा बिकते हैं और लंच मेरे पास खत्म हो चुके हैं। और ये साइड बैग बिकते हैं, ये वाले देखिए आप, ये साइड बैग ये आजकल बहुत ज़्यादा। तो ये साइड बैग्स काफी ज्यादा बिकते हैं, आप देख सकते हैं। तो सर इसके बारे में बताएं। ये करीबन 150 पीस थे मेरे पास, ये 2-2 पीस ही रह गए। साइड बैग बेसिकली कॉलेज वगैरह में और छोटे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं होता, सीनियरिटी भी हो ना तो सीनियरिटी भी इसको इस्तेमाल कर लेती है, क्योंकि मोबाइल वगैरह रखने में, पैसे रखने के लिए ईजी रहता है। तो अगर बिजनेस की नजर से देखा जाए सर, तो क्या बेनिफिट है? मैं बेनिफिट क्या है, गाँव में रोजगार नहीं है। हमने एक प्रतिक्रिया चला रखी है कि रोजगार मिले उन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। कितनी महिलाएं इसमें काम करती है सर? इसमें हमारे पास है 17 महिला। पूरा इसको बढ़ावा कौन दे रहा है सर? थोड़ा सा बताएं। ये ग्राम विकास दे रहा है मैम, एनआरएलएम है ग्राम विकास मंत्रालय, वो लोग इसको बढ़ावा देते हैं, वही लोग हमें बजट भी देते हैं इसको करने के लिए। कहीं ना कहीं इसमें महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रही बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो लखपति दीदी योजना चल रही है, उस योजना के अंतर्गत ये काम हो रहा है। है। काफी अच्छी पहल है ये सर। और बेसिकली उत्तराखंड का कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो बैग्स होते हैं वो थोड़ा हमको बताइए, क्या ऐसा खास बात है उत्तराखंड के बैग? मैम रामबास जो होता है जंगली इलाकों में, जो रामबास होता है, पहले हम उसकी के बैग बनाते थे रामबास के, लेकिन अब प्रशासन ने रामबास में भी कुछ बैन वगैरह लगा दिया है तो उसका धागा बन नहीं पाता है। हालांकि उसकी बास्केट्स वगैरह बन रही है, तो हमने फिर प्रतिक्रिया चलाई जूट बैग बनाने की, और तो हम अब जूट बैग बनाने लग गए। पहले रामबास का ज़्यादा था। तो यहाँ आपने देखा अलग अलग वेराइटीज के ये बैग है सर। उसमें से एक बैग में ये जानना चाहती हूँ, ये इसके बारे में जरा बताइए थोड़ा। ये हैंडलूम जो खड्डी लगी हुई है, खड्डी में ये बुनाई होता है। बुनाई करने के बाद पूरा डिजाइनिंग जो बनाया जाता है, सारी वीविंग है, ये प्रिंट नहीं है, ये धागे पे बनाया गया है। ये कपड़ा फट जाएगा लेकिन कलर नहीं निकलेगा इसका। तो वाटरप्रूफ है। हाँ वाटरप्रूफ भी है और हैंडलूम की ये गारंटी होती है, क्योंकि जो कपड़ा तैयार होता है उसमें काफ़ी समय लगता है। अगर उतना समय देने की जगह पे हम इसमें अगर कलर निकल जाए या कोई बात हो जाए तो वो वेस्टेज है ना, वो के लिए हमारे लिए। कितने दिनों तक ये चलता है? ये तो मैम कम से कम नहीं है, एक थान बनाने में, ये अगर हम टाइगर बनवाएंगे 10 पीस टाइगर बनेगा तो इसको हमको चाहिए कम से कम 1 महीना। 1 महीना का प्रोसीजर है इसका 10 पीस बनाने का, ये मैट बनाने का। तो टाइगर बनाने में लगभग कितना? 6x4 की खड्डी चलती है, 6x4 होता है, ऐसे 6 हुआ और ऐसे 4 हुआ, ऐसे 6 हुआ, तो टाइगर बनेंगे उसमें 10 पीस 6x4 के मैट में। उसको कम से कम नहीं लगेगा 1 महीना लगेगा कपड़ा बनाने में से। ये
पूरा वाटर प्रूफ रहता है हाँ, फिर उसके बाद लेमिनेशन होता है इसमें। तो लगभग ये चलने वाला बैग है। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैम, ये तो जूट बैग तो आपस में फेमस ही है। ऐसे इसमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आती। मैं 15 साल से यहाँ इस मेले को कर रहा हूँ। आज तक मेरे पास एक ग्राहक ऐसा नहीं आया कि भैया इसमें चैन खराब हो गई या ये फट गया या ये हो गया। हाँ, और- अगले साल वो रिटर्न मारते हैं, दूसरा नया ले आते हैं। नई वैरायटी क्या लाए हो? हाँ, ये तो है। सर ये जो हाथी वाला मैं देख रही हूँ इसमें जो प्रिंट है क्या ये भी इसी से ही मैच हो रहा है? बिल्कुल सेम है वो। बिल्कुल सेम है। ये आउल हो गया, इसमें ये हो गया। ये 4 डिजाइन हमने इसमें बनाए हैं। तो इसका प्राइस क्या रहता है? इसका प्राइस मैम 300 रुपीज़ रखा है हमने। यहाँ स्टॉल में जितना भी हमारे पास जूट बैग्स है, ये 300 की रेंज में है। जितने भी हैं, आप जितने भी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, सारे 300 की रेंज में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और भी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन पवन के साथ मैं सुना चमन, पॉलिटिकल न्यूज़ ब्यूरो, नोएडा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.